विभिन्न प्रकार से आपको अनुभव होगा। तो कोई भी सामान्य मनुष्य, उसको शरीर और मन का अनुभव होता है, मन के सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु मन के परे जो प्रत्यक्ष चेतना है उसका अनुभव अपने आप में प्रत्यक्ष अनुभव, केवल शब्दों के आधार पर नहीं, उसका प्रत्यक्षीकरण अत्यंत दुरूह कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। और यदि आप मन के परे आत्मा को एक बार आपने अनुभव कर लिया तो फिर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आप भी खेल समझ जाते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच का माध्यम ही मन है। और आत्मा पे अगर आप पहुंच गए तो जीवन के समस्त रहस्य, आपके भीतर उठते हुए प्रश्न, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो सब आपको मूलतः ही मिल जाते हैं। लेकिन मैं यदि जीवन को अनुभव करूं तो मुझे लगता है कि एक एल्गोरिथम के अंदर हम कैद हैं, और इस एल्गोरिथम में तीन चीज़ें हैं: इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी। आप सोचिए कि आपके भीतर विचार कहाँ से आते हैं, कौन है वह जो विचार देता है और आपकी ऊर्जा शरीर को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मुझे प्रतीत होता है कि एक ऐसा सिस्टम आपके अंदर बना हुआ है जो आपको ट्रैप कर लेता है, जो आपको खींच लेता है वापस। और जिस प्रकार से मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इसको ना मिल जाए। तो ये क्वांटम लेवल पे सिद्ध है, फिजिक्स में ये बात सिद्ध है कि एटम इस तरीके से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से गति करते हैं। यदि आप एक सामान्य मनुष्य को देखें तो उसकी स्थिति भी इस इलेक्ट्रॉन के जैसी है। वो सुबह उठेगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, वापस आएगा और फिर से वही पूरी प्रक्रिया रिपीट होती है। और ये पूरी प्रक्रिया